आज के लेक्चर में हम करेंगे PYQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। जो क्वेश्चन आज तक के एग्जाम्स में आए थे डिबेट राइटिंग के, वही क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो डिबेट राइटिंग के बारे में का जो फॉर्मेट है, डिबेट राइटिंग के जो सारा मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा उसके लिए, और डिबेट राइटिंग क्या होता है, सब कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक और वीडियो बनाई हुई है मैंने डिबेट राइटिंग की, उसके अंदर मैंने वो जो 2023 के अंदर जो एग्जाम्पल आया हुआ है उसको भी ऐड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे हम। भाई ये डिबेट राइटिंग और साथ में लेटर, सिर्फ दो ही क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद मैं लिटरेचर वाले टॉपिक के ऊपर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे भी हमें बहुत सारा काम करना है अभी, क्योंकि एक एक करके ड्रामा, पोइट्री सब कुछ हमें डिस्कस करना है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने क्वेश्चन दोनों में डाले हैं, हिंदी में भी डाले हैं, इंग्लिश में भी डाले हैं, क्योंकि किसी बच्चे को हिंदी में चाहिए होते हैं क्वेश्चन, तो किसी को इंग्लिश में चाहिए होते हैं, तो मैंने दोनों में ही क्वेश्चन डाल दिए आपके लिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिबेट? डिबेट का क्या प्राइमरी पर्पज होता है? बहस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनाना नहीं होता है, मतलब हम एक दूसरे से अपनी बात को क्या करते हैं, पर्सुएड करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, तो बहस का मतलब हम अपनी बात को आगे रखने की कोशिश करते हैं, अपनी बात को मनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एलिमेंट्स ऑफ ए डिबेट स्पीच? डिबेट स्पीच के अंदर मुख्य मतलब तत्व क्या होते हैं, मुख्य एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो स्टैटिक्स, यानी कि जैसे ही कोई स्टैटिक्स का डेटा बता देता है रिपोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन एलिमेंट्स इसके अंदर क्या होगा? स्टैटिक्स होगा, सॉरी। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमारा, इन अ फॉर्मल डिबेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द फॉर्मेट? ठीक है, फॉर्मेट के अंदर इनके अंदर से कौन सी चीज़ है जो आप इंक्लूड नहीं करेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे, आर्गूमेंट प्रेजेंटेशन करेंगे, रीबटल करेंगे। रीबटल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आप दूसरे की बात को काटने के लिए जब कोई तर्क देते हैं तो उसको रीबटल बोलते हैं। तो ओपन डिस्कशन इसके अंदर नहीं होता है भाई, ये वाला कट जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द रीबटल इन ए डिबेट? डिबेट के अंदर रीबटल का क्या रोल होता है? तो ए काउंटर द अपोनेंट आर्गूमेंट। ठीक है, तो क्या होता है इसका मीनिंग? प्रतिद्वंदी के जो तर्क हैं उसको नकारना। टू काउंटर द अपोनेंट्स जो आर्गूमेंट, यानी दूसरे के आर्गूमेंट होते हैं उनको क्या करना? नकारना। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, which section of debate speech typically include a summary of main points? summary of main points किसके अंदर आएंगे? कंक्लूजन के अंदर आएंगे, है ना? तो ये आ गया आपका आंसर, कंक्लूजन। नेक्स्ट है भाई, अब क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ एन ओपनिंग स्टेटमेंट इन ए डिबेट? डिबेट के अंदर ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर क्या रोल होता है उसका? तो इंट्रोड्यूस टॉपिक एंड स्टेंस। ठीक है, यानी कि विषय और जो आपका नज़रिया, स्टेंस में जो होता है नज़रिया, आपका जो दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत करना होता है किसके अंदर? जो आपका इंट्रोड्यूस है सॉरी जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, विच टर्म रेफर टू द प्रेजेंटेशन ऑफ अपोजिंग आर्गूमेंट्स इन डिबेट? डिबेट के अंदर जो अपोजिंग प्रेजेंटेशन होती है, विच टर्म, मतलब किस टर्म से जो अपोजिंग प्रेजेंटेशन होती है उसको संदर्भ किया बताया जाता है? तो वो क्या है? रिबटल है। रिबटल के अंदर क्या होता है? जो अपोजिशन वाले होते हैं वो अपनी आर्गूमेंट से आपके जो आपका जो तर्क है वो दूसरे अपना तर्क देके उसको काट देता है। नेक्स्ट है, इन अ डिबेट व्हाट इज ए काउंटर आर्गूमेंट? जो काउंटर आर्गूमेंट क्या होता है? एन आर्गूमेंट सपोर्टिंग द मोशन। देखो ये ऑप्शन आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो, क्योंकि कह रहे हैं कि सितंबर में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि मेरे को ये कंफर्म नहीं है, बाकी जैसा मैंने सुना है। इन अ डिबेट व्हाट इज ए काउंटर आर्गूमेंट? तो इसके अंदर आ जाएगा आपका क्वेश्चन, एन आर्गूमेंट चेंजिंग द मोशन। ठीक है, यानी कि कैसे जो चुनौती देने वाला, प्रस्ताव को चुनौती देने वाला तर्क। ठीक है, यानी कि जो भी प्रस्ताव चल रहा है उसको चुनौती देने वाला जो तर्क है उसको क्या बोलेंगे? काउंटर आर्गूमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए क्लोजिंग स्टेटमेंट इन डिबेट?
अब जो सॉरी क्लोजिंग स्टेटमेंट का डिबेट के अंदर क्या पर्पज होता है? क्लोजिंग स्टेटमेंट का पर्पज होता है टू समराइज की पॉइंट्स एंड रीइंफोर्स द पोजीशन, और जो पोजीशन है उसको प्रतिपुष्टि प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना, और जो की पॉइंट्स हैं उनको समराइज करना। नेक्स्ट आता है भैया आपका क्वेश्चन, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज टू इंगेज द ऑडियंस ड्यूरिंग ए डिबेट? डिबेट में आप कैसे इंगेज कर सकते हैं ऑडियंस को? रिपीटेशन ऑफ की पॉइंट्स, जब आप की पॉइंट्स को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, यानी कि अट्रैक्ट कैसे करेंगे आप ऑडियंस को? ऑडियंस को अट्रैक्ट करके आप की पॉइंट्स को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज ए क्रॉस एग्जामिनेशन इन डिबेट? डिबेट के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? ए पीरियड वेयर डिबेट क्वेश्चन इच अदर, यानी कि एक कोई डिबेट क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है, तो यही क्रॉस एग्जामिनेशन होता है भाई डिबेट के अंदर। उसके बाद आता है आपका, विच पार्ट ऑफ द डिबेट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंटेशन ऑफ आर्गूमेंट? तो आर्गूमेंट के अंदर विच पार्ट ऑफ इन्वॉल्व्स द प्रेजेंटेशन ऑफ आर्गूमेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो कहाँ पर होती है? वो बॉडी के अंदर होती है, मेन पॉइंट बॉडी के अंदर आते हैं। व्हाट डज एविडेंस रेफर टू इन डिबेट? भाई डिबेट के अंदर मतलब प्रमाण किसे संदर्भित करता है, यानी कि प्रमाण किसको बताते हैं? फैक्चुअल प्रमाण किसको बताएंगे? जो फैक्ट के की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सपोर्टिंग आर्गूमेंट, ठीक है। जैसे कि किसी ने बता दिया कि जो 10% जो पॉपुलेशन है वो इसी चीज़ का समर्थन करती है, तो ये जो ऐसा पॉइंट बता दिया बिल्कुल ही मतलब डेटा दे के आप अगर किसी चीज़ को बता रहे हो तो वो क्या होती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, और वो क्या माना जाता है डिबेट के अंदर? एविडेंस माना जाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए डिबेट एंड ए डिस्कशन? डिस्कशन और डिबेट के अंदर क्या मतलब डिफरेंस है? डिबेट आर मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड, जो डिबेट होती है भाई वो ज़्यादा फॉर्मल होती है और स्ट्रक्चर्ड होती है। अब डिस्कशन तो क्या है, डिस्कशन तो हम कहीं पर भी बैठे हैं, किसी बात के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है, लेकिन डिबेट के अंदर तो क्या होगा, उसके अंदर तो आपको क्या नाम है, 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, एक जज बनाना पड़ेगा, साथ में वो बहस करेंगे, उसके बाद वो टॉपिक भी देंगे कि आपको इस टॉपिक के ऊपर बहस करनी है, उसके अंदर आपको जो तर्क देने हैं वो भी आपको डाटा के अकॉर्डिंग देने हैं, ताकि अपना का जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग बने। तो डिस्कशन के अंदर क्या हमें ज़रूरत होती है ऐसी? नहीं, हम घर में बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है भैया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वट रोल डज इमोशनल अपील प्ले इन अ डिबेट? अब इमोशनल अपील क्या होती है डिबेट के अंदर? टू अपील द ऑडियंस फीलिंग एंड इमोशन, ठीक है, टू अपील द ऑडियंस फीलिंग एंड इमोशन। क्या होगा भाई? दर्शकों की भावना और मनोभावों को क्या करना, प्रभावित करना, यानी कि दर्शकों की फीलिंग को प्रभावित करना होता है इमोशनल अपील। उसके बाद आती है इन अ डिबेट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लैरिटी? तो इस क्लैरिटी क्या होती है, स्पष्टता क्या होती है? टू इंश्योर आर्गूमेंट आर इजली अंडरस्टूड। स्पष्टता क्या होगी? कोई चीज़ आपकी एक दूसरे को अच्छे से समझ में आए, जो बहस का इशू है वो जो आप बात कर रहे हो एक दूसरे से वो अच्छे से समझ में आए, वही क्लैरिटी होगी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एविडेंस यूज्ड फॉर ए डिबेट? ये तो हो गया ना हमारा। विच इज़ नॉट ए टिपिकल पार्ट ऑफ ए डिबेट? डिबेट के अंदर भाई क्या नहीं होता? पर्सनल, देखो पर्सनल स्टोरी जो भी आपका ऑफिशियल आ जाता है, लेटर या कोई भी चीज़ आती, डिबेट आ जाती, रिपोर्ट आ जाती है, सब उनके अंदर आपका कोई भी पर्सनल मैटर नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ रिबटल इन डिबेट? डिबेट के अंदर काउंटरिंग आर्गूमेंट्स मेड बाय द अपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि रिबटल क्या होता है? जो प्रतिद्वंदी के द्वारा जो दिए गए तर्क हैं उन तर्क को क्या करना, नकारना ही क्या होता है? काउंटर सॉरी रिबटल होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन डिबेट, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं दिया हुआ भाई, लेकिन इसका जो आंसर होगा ना वही होगा, पर्सनल अटैक डिबेट के अंदर हम शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ समराइजेशन इन ए डिबेट? डिबेट के अंदर समराइजेशन क्या होता है? टू क्लैरिफाई द मेन आर्गूमेंट्स एंड रीइंफोर्स द पोजीशन। भाई जो भी आर्गूमेंट्स होते हैं, उन जो मेन आर्गूमेंट्स होते हैं उनको क्लैरिफाई करना और जो आपकी पोजीशन होती है उसको मजबूत करना। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टेक्निक फॉर अफेक्टिव आर्गूमेंट प्रेजेंटेशन?
तो भी जो अफेक्टिव आर्गूमेंट प्रेजेंटेशन के लिए क्या ज़रूरी है, प्रोवाइडिंग क्लियर एंड कंसाइज कंसाइज मीन्स होती है छोटी, ठीक है, कंसाइज मीन्स क्या होती है, छोटी एक्सप्लेनेशन देना, क्लियर और छोटी एक्सप्लेनेशन देना। प्रभावी तर्क प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सामान्यतः उपयोग की जाती है। स्पष्ट, और ये मैंने करवा दिया आपको इंग्लिश में, आप हिंदी में पढ़ लेना। व्हाट डज द टर्म क्रॉस फायर रेफर टू इन डिबेट। डिबेट के अंदर क्रॉस फायर क्या होता है, अराउंड वेयर पार्टिसिपेंट आस्क एंड आंसर क्वेश्चन, जिसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है वो क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसको क्रॉस फायर बोला जाता है डिबेट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना आप इसका। उसके बाद आता है आपका इन अ डिबेट व्हाट डज रेलिवेंस रेफर टू, ठीक है। अब ये जो रेलिवेंस क्या होता है, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्गूमेंट टू द टॉपिक, यानी कि जो आर्गूमेंट, जो तर्क दिए जाते हैं उनको, उनकी जो इम्पोर्टेंस होती है उसको हम किसके अंदर बताते हैं, रेलिवेंस के अंदर बताते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओपनिंग आर्गूमेंट इन ए डिबेट। डिबेट के अंदर ओपनिंग आर्गूमेंट का क्या फंक्शन होता है, टू एस्टेब्लिश द पोजीशन एंड आउटलाइन की पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि स्थिति स्थापित करना और मुख्य बिंदुओं की रूपरेखा प्रस्तुत करना। ओपनिंग आर्गूमेंट आता है डिबेट के अंदर, डिबेट की यानी कि ओपनिंग आर्गूमेंट के अंदर, टू एस्टेब्लिश द पोजीशन एंड आउटलाइन की पॉइंट्स। व्हाट डज अफेक्टिव रिबटल रिक्वायर, जो अफेक्टिव रिबटल है उसमें क्या ज़रूरत होती है, प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉन्ग काउंटर टू द अपोनेंट का क्लेम, यानी कि अफेक्टिव रिबटल होता है कि जो भी आपका प्रतिद्वंदी है, जो भी आपको मतलब तर्क दिया है, उस तर्क का आप स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती से अगर आप उसका तर्क को काटते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अफेक्टिव रिबटल। उसके बाद आता है विच एस्पेक्ट इज़ क्रूशियल फॉर ए सक्सेसफुल डिबेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सफल बहस के का जो आप प्रदर्शन करेंगे उसके लिए कौन सा जो पहलू है, क्रूशियल में जो होता है इम्पोर्टेंट है। तो इंगेजिंग द ऑडियंस एंड रिप्रेजेंटिंग लॉजिकल आर्गूमेंट्स, यानी कि ऑडियंस को इंगेज करना और लॉजिकल आर्गूमेंट्स को प्रेजेंट करना। व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन डिबेट कंक्लूजन, डिबेट कंक्लूजन के अंदर क्या जो चीज़ है उसको अवॉइड करना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग न्यू आर्गूमेंट्स, जो नई आर्गूमेंट्स है, जो नई बहस के विषय हैं उनको क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, ये डिबेट कंक्लूजन के अंदर अवॉइड करना चाहिए। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इन डिबेट। व्हाट इज़ द क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होगा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। टू क्लैरिफाई द चैलेंज द ओपनिंग आर्गूमेंट्स। व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर स्ट्रक्चरिंग ए डिबेट स्पीच, यानी कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर स्ट्रक्चरिंग ए डिबेट स्पीच, जो डिबेट स्पीच है क्वेश्चन जो मतलब स्ट्रक्चर्ड करने के लिए, उसको ढांचा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक क्या है, इंश्योरिंग ए लॉजिकल फ्लो ऑफ आर्गूमेंट्स का एक तर्क संगत फ्लो चलना चाहिए। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन विच इज अ की एलिमेंट्स ऑफ ए रीबटल का जो मुख्य एलिमेंट है, तत्व है, वो क्या है, उसका मुख्य तत्व होगा प्रोवाइडिंग एविडेंस दैट कंट्राडिक्ट द ओपोनेंट्स पॉइंट, यानी कि एक क्या दे देना, एक एविडेंस दे देना जो कि कंट्राडिक्ट करता हो जो प्रतिद्वंदी के पॉइंट्स हैं उनको। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है हाउ शुड द डिबेट हैंडल क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, जो डिबेट मतलब हाउ शुड द डिबेट हैंडल क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, जो डिबेटर्स हैं वो कैसे हैंडल करते हैं क्वेश्चंस के फ्रॉम जो ऑडियंस की साइड से आते हैं। तो प्रोवाइड क्लियर कंसाइज आंसर्स एंड रिमेन काम, यानी कि वो क्लियर, छोटा और आंसर देते हैं और शांत रहते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज़ ए क्लोजिंग स्टेटमेंट इन ए डिबेट, अ समरी एंड रेनफोर्समेंट ऑफ की पॉइंट्स, तो यानी कि एक समरी देना और जो की पॉइंट्स हैं उनको प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ठीक है, यानी कि उनको मजबूत करना, यही जो की पॉइंट्स हैं उनको बेहतर तरीके से, यानी कि उनका दोबारा पुनरावलोकन करना, मुख्य बिंदुओं का सारांश देना, यही क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई व्हाट शुड ए डिबेटर फोकस ऑन ए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव स्पीच फेज, यानी कि जो डिबेटर है उसको किस चीज़ के मतलब जो कंस्ट्रक्टिव स्पीच के फेज में किसके ऊपर फोकस करना चाहिए,
ठीक है। यानी इस दौरान किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव स्पीच फेज के अंदर। प्रेजेंटिंग द मेन आर्गूमेंट्स एंड एविडेंस, तो जो मेन आर्गूमेंट्स हैं उनके ऊपर और एविडेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए रिबटल इन ए डिबेट। ये बहुत बार कर सकते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हाउ शुड ए डिबेटर हैंडल कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द ओपोनेंट्स। जो ओपोनेंट्स के द्वारा जो मतलब एविडेंस है, प्रतिद्वंदी के द्वारा, भाई बहसकर्ता को प्रतिद्वंदी द्वारा प्रस्तुत विरोधाभासी प्रमाण को कैसे संभालना चाहिए। तो भाई कैसे संभालोगे, एक्नॉलेज इट एंड एक्सप्लेन वाई इट डज नॉट अफेक्ट देयर पोजिशन। ठीक है। तो आप इसको कैसे संभालेंगे, इसे स्वीकार करें। एक्नॉलेजमेंट जो होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है ना स्वीकृति, जो कि आपके पास भी आती है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कहीं कोई लेटर भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं, तो वो आपकी आती है, तो वही एक्नॉलेजमेंट होती है। इसको हम स्वीकार करेंगे। एंड एक्सप्लेन वाई इट डज नॉट अफेक्ट देयर पोजिशन, और समझाएं कि यह उनकी स्थिति को कैसे प्रभावित नहीं करता। तो ये किसके अंदर आएगा, जो कन्फ्लिक्टिंग हो जाए, यानी कि जो कन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द अपोनेंट्स, उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओपनिंग स्टेटमेंट इन डिबेट। ओपनिंग स्टेटमेंट का क्या डिबेट के अंदर क्या होता है, ओपनिंग द अपोजिशन एंड मेन आर्गूमेंट। ठीक है। उसके अंदर आप स्थिति और मुख्य तर्कों की रूपरेखा तैयार करना। उसके बाद आता है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन ए क्लोजिंग आर्गूमेंट। क्लोजिंग आर्गूमेंट के अंदर क्या आता है, रिकेप ऑफ द मेन पॉइंट्स एंड फाइनल परसुएसिव अपील। यानी जो क्लोजिंग आर्गूमेंट उसके अंदर क्या आएगा, मेन पॉइंट्स को रिकेप करेंगे एंड ए फाइनल परसुए, और साथ में आप क्या करेंगे, एक मनाने वाली फाइनल अपील करेंगे। व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए डिबेट। डिबेट के अंदर जो सूचना का बिंदु है वो क्या है। As question asked to clarify, a question asked to clarify or challenge a speaker point। ठीक है। यानी कि क्या होगा, एक पर्सन जो वक्ता के बिंदु को स्पष्ट करने, यानी जो वक्ता ने बोला उसको स्पष्ट करने के लिए और चुनौती देने के लिए जो पूछा जाता है उसको पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। यानी कि स्पीकर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्पीकर याद रख लेना आप। उसके बाद है, how can a debater effectively refute an argument by presenting counter evidence and reasoning। यानी कि जो खंडन करने वाले जो आर्गूमेंट हैं उनका एक डिबेटर अफेक्टली मतलब कैसे उनका तर्क देता है, उनको कैसे खंडन करता है। तो क्या कैसे करेगा, तर्क देगा, ठीक है, एविडेंस देगा, रीजनिंग देगा, इन सारी चीज़ों के साथ ही तो जो बहस के अंदर जो तर्क है उसका खंडन करेगा, यानी दूसरे के तर्कों का खंडन करेगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल कंसिस्टेंसी इन डिबेट आर्गूमेंट। तो अभी लॉजिकल कंसिस्टेंसी पूछा गया, तार्किक संगति क्या है। तार्किक संगति यह सुनिश्चित करता है कि तर्कों में संगति और विश्वसनीयता। इट इंश्योर दैट आर्गूमेंट आर कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स होता है तर्कों के अंदर क्या है, संगति है, और रिलायबल मीन्स जो होता है विश्वसनीयता होनी चाहिए। लॉजिकल कंसिस्टेंसी के अंदर आप आर्गूमेंट और कोहेरेंट, और यानी ये कोहेरेंट और रिलायबल आर्गूमेंट होने चाहिए आपके। व्हाट रोल डज एविडेंस प्ले इन ए डिबेट। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्रोवाइड्स, यानी कि जो भी आप अगर क्या देते हो, प्रमाण देते हैं, तो जो एविडेंस देते हैं तो उससे सपोर्ट मिलती है आपके तर्क को। ठीक है। क्रेडिबिलिटी मिलती है, विश्वसनीय मिलती है आपके आर्गूमेंट को। हाउ शुड ए डिबेटर डील विद अ स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्गूमेंट। जो डिबेटर है डील विद जो स्ट्रॉन्ग मतलब काउंटर आर्गूमेंट आते हैं, यानी कि जो दूसरी साइड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आ जाते हैं, तो उनको एज डिबेटर कैसे हैंडल करता है, डील करता है। तो कैसे, एड्रेस इट डायरेक्टली एंड प्रोवाइड काउंटर एविडेंस। ठीक है। यानी कि वो इसको क्या करेगा, डायरेक्टली एड्रेस करेगा और उनको प्रोवाइड करेगा काउंटर एविडेंस। व्हाट इज़ अ परसुएसिव अपील इन अ डिबेट। डिबेट के अंदर परसुएसिव अपील क्या है। द एबिलिटी टू कन्विंस द ऑडियंस थ्रू इमोशन एंड इमोशन और रीजनिंग के द्वारा ऑडियंस को कन्विंस करना परसुएसिव अपील है।
व्हाट शुड अ डिबेटर अवॉइड ड्यूरिंग द रिबटल फेज। रिबटल फेज के अंदर डिबेटर को क्या अवॉइड करना चाहिए। प्रेजेंटिंग इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो जिन बातों का कोई तर्क ही नहीं है उन इन्फॉर्मेशन को सामने नहीं रखना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन ए डिबेटर इंश्योर दे एड्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक। तो कैसे एक डिबेटर ये बात सुनिश्चित कर सकता है कि दे एड्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक, यानी कि टॉपिक के जो सारे पहलू हैं वो उनको एड्रेस कर चुके हैं। तो ये बात कैसे सुनिश्चित करेगा, बाय स्ट्रक्चरिंग आर्गूमेंट्स अराउंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, यानी कि जो भी आर्गूमेंट्स हैं, यानी कि जो मल्टीपल जो पहलू हैं, ठीक है, यानी कि जो मल्टीपल पहलू हैं और उसके वो उनके सभी आर्गूमेंट को स्ट्रक्चर करके, यानी कि उनको स्ट्रक्चर करके एक जो क्या नाम है, क्या था भाई क्वेश्चन, हाँ, एक जो डिबेटर है वो एड्रेस कर सकता है सभी टॉपिक को। तो भाई ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने जितने भी सारे डिबेट के क्वेश्चन PYQ आए हुए थे आज तक, तो वो सब मैंने करवा दिए हैं आपको, ठीक है। तो जो भी आप सजेशन देना चाहें या आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ों के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़, मेरा वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, कई बार तो रात को लेट नाइट तक हो जाता है जब वीडियो बनाते बनाते, तो सिर्फ आपका तो 1 मिनट ही लगता है सब्सक्राइब करने में, सेकंड भी नहीं लगता आपका सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं मोटिवेट हो चुकूँ आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग and like, share and subscribe my channel. I am saying once again.